आज हम बात करेंगे चार चीजों की। एक बात करेंगे वृत्त, जिसे हम कहते हैं सतवाले। दूसरा परवलय, जिसे हम कहते हैं। तीसरा दीर्घवृत्त, जिसे हम कहते हैं इलिप्स। और चौथा आ गया दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त तो आ गया, ये भी क्या हो गया? हाइपरबोला। अभी नाम याद आ गया, ठीक है। अभी इतना नहीं। तो वृत्त, अतिपथ, हाई मतलब अति, पैराबोला मतलब परवलय। चलिए, तो वृत्त जो होता है इसके बारे में जानकारी है इनमें कैसा होता है। वृत्त होता है, वृत्त का क्या होता है? केंद्र। और इसकी परिधि पर कोई ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो बिंदु चर होगा और वो चल रहा होगा। उसके चलने से तो इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण तभी तो होगा जब कोई बिंदु P है, मान लो x, y, और ये इस तरह से विचरण कर रहा है कि इसकी दूरी केंद्र से निश्चित रहती है और वो दूरी मान लो r है। तो r दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, अगर वो चलेंगे तो चल के क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। r दूरी पर इस बिंदु से, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे उनको अगर जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। भाई ये भी r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है। हम दूसरे तरीके से समझते हैं, हम उल्टा बोलते हैं कि वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है और सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा है, क्योंकि इन सब बिंदुओं से मिलाने के बाद एक वृत्त का निर्माण होता है। केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से वृत्त का निर्माण होता है। और हम कहते हैं वृत्त पे स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ? चलो, तो इसमें केंद्र होता है। केंद्र का कोई ना कोई निर्देशांक होगा निश्चित, वो हम मान लेते हैं h, के। ये स्टैंडर्ड है, कोई a, b कह सकता है, b, q। ज्यादातर किताबों में भारत देश में जो केंद्र है 11वीं क्लास में उसे h, k लिया गया किताब में। और त्रिज्या क्या कहा हमने? r का। केंद्र है h, k। तो ये बताओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले अगर तो निकल सकती है, और वो किसके बराबर होगी? अगर मैं o और p के बीच की दूरी निकालूं तो किसके बराबर होगी? r के बराबर। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल। अगर निर्देशांक पता है x माइनस x1 प्लस y माइनस y2 माइनस बराबर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x में से x हटा दो, उसका वर्ग कर दो, प्लस y में से y घटा दो, उसका वर्ग। कोई दिक्कत? अब इस वर्गमूल को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। ये हो गया किसी वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कितना है? h, k, और त्रिज्या कितनी है? r। अब मैं आपको एक सवाल दे दूं कि भाई x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग बराबर 25 का केंद्र और त्रिज्या बताओ। 3,4 और त्रिज्या 5। कोई तुलना करोगे माइनस h की माइनस 3 से, तो h किसके बराबर आ गया? 3। और माइनस k की माइनस 4 से, तो k किसके बराबर आ गया? 4। और केंद्र कितना होता है? h, k। तो कितना हो गया? 3,4। r स्क्वायर की तुलना करोगे 25 से, तो r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 5 होगी। ये वाली बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूँ। x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग बराबर 36 का केंद्र व त्रिज्या क्या है? ये आपको क्या तो हम क्या करेंगे? तुरंत तुलना करेंगे। माइनस h किसके बराबर आ जाएगा? 3। माइनस के किसके बराबर आ जाएगा? माइनस 4 के। r स्क्वायर किसके बराबर? 36 के। तो h का मान कितना आ जाएगा? माइनस 6। k का मान कितना आ जाएगा? 4। और r का मान कितना आ जाएगा? तो केंद्र कितना आ जाएगा? माइनस 3। बात समझ में आ गई? ये तो आसान वाला सवाल, ठीक। कभी कभी वो ये भी कर सकता है कि एक वृत्त का केंद्र 5,3 है, उसकी त्रिज्या 8 है
वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तभी तो कह सकता है। अभी तो समीकरण देके त्रिज्या निकलवाई। अब मान लो उसने ये कह दिया कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। जिसका केंद्र -3, -4 तथा त्रिज्या 8 है। हमें मालूम है केंद्र कितना होता है, h बराबर -3, -4। तो h का मान कितना आ गया है, -3, और k का मान कितना आ गया, -4, r का मान कितना आ गया। और वृत्त का समीकरण क्या है, ये वृत्त का समीकरण है। तो क्योंकि वृत्त का समीकरण है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मान पुट कर दो यहाँ पर, x -3 रखोगे तो +3 हो जाएगा, प्लस y प्लस 4 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग यानी 64। अब इसका पूर्वक खोलोगे, इसका पूर्वक खोलोगे, सबको एक तरफ ले जाओगे, ऐसे उत्तर लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। इसे पूरा हल करो, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x बराबर 64। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x, ये y प्लस 8y और 16 और 9 25, और ये माइनस का आएगा इधर। तो 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, -5। ठीक। अब इसका उल्टा भी हो कि वृत्त का समीकरण इस बार है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14y प्लस 13 बराबर, ठीक है। तो -13, तो केंद्र व त्रिज्या है। तो बताओ कैसे। सर 12x का आधा करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो ये x माइनस बन जाएगा, x माइनस 6 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर निकल जाएगा। समझ में आया? आ गया? बताओ क्या होता है इन सब में, तुमने बोला यस। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ क्या बताया, बैठो। इन्होंने ये बताया कि x वालों को एक साथ लिख लेंगे, y वालों को एक साथ लिख लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14y, यही है ना, -13 बराबर 0 था। तो x को एक साथ लिख लो, x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है, और y को एक साथ लिख लो, y स्क्वायर प्लस 14y, 13 को उधर ले लो। अब क्या करें, जितना भी दिया है, जितना भी x का गुणांक है, क्या है, x का गुणांक, उसके आधे का वर्ग जोड़ लो और आधे का वर्ग घटा लो। कितना x का गुणांक, 12, 12 का आधा कितना हुआ, 6 का वर्ग जोड़ लो और 6 का वर्ग घटा लो। y का गुणांक मान 14, इसका आधा कितना हुआ, 7 का वर्ग जोड़ लिया और 7 का वर्ग घटा लिया। आप देखिए ये जो 3 थे, ये क्या बन गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a को x और b को 6 लूंगा तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b आता है, 2 छक्का 12। तो ये किसका पूर्वक बन गया, x प्लस 6 का वर्ग। ये क्या बना, y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 7 स्क्वायर, ये किसका वर्ग बन गया, y प्लस 7। बाकी 13 और ये माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 36 और ये माइनस का 6 इधर आकर प्लस का 49। कितना हो गया भैया, x प्लस 6 का वर्ग प्लस y प्लस 7 का वर्ग स्क्वायर, कितना हो गया, 9 6 15 और 3 18 और 4 3 7 और 1 8 और 1, ठीक है। अब इसकी तुलना कर लो, इससे इससे करेंगे तुलना, क्योंकि हमसे तो इसका केंद्र और त्रिज्या पूछा है। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके गए, हम हमारी किस फॉर्म में आ गए क्वेश्चन। अब इसकी जब तुलना करेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, -h बराबर माइनस प्लस का 6 होगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, -6।
और के बराबर -7 तो केंद्र निकल आया -6 -7 और आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर 98 तो आर बराबर √98। इसको हल कर लोगे 7 वर्गमूल 2 आ जाएगा क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 2 होगा 7 बाहर। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके इस तरह के 3 तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? वृत्त से संबंधित बात हो रही है। चौथा तरीका क्या है? वृत्त का समीकरण यदि केंद्र 0,0 वृत्त का समीकरण क्या होगा अगर केंद्र 0,0 तो h का मान क्या होगा 0, k का मान कितना होगा 0। तो वृत्त का समीकरण हो गया x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर। तो अगर किसी भी समीकरण में x और y की घात 2 है और x और y के पद नहीं है, बराबर कोई संख्या है, तो समझ जाओ वो किसका समीकरण है? वृत्त का समीकरण है। उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र कितना है 0। क्लियर हो रही है बात? अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं निम्न समीकरणों में वृत्त का केंद्र व त्रिज्या क्या है? मान लो पहला पार्ट दे दिया उसने x² + y² बराबर 2। बताओ केंद्र कितना आएगा इसका? 0 और त्रिज्या समझ आई बात? तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो r² बराबर कितना आ जाएगा 2, r बराबर √2 और केंद्र जो है वो 0,0। अगला समीकरण x² + 4x + y² बराबर 2। ठीक, इसका बताओ निकाल के बताओ इसका केंद्र कितना आएगा मैं इसकी त्रिज्या तरीका तो नहीं बदले। x² + 4x x का गुणांक इसका आधा कितना हुआ 2, 2 का वर्ग जोड़ लो, 2 का वर्ग घटा दो प्लस y² बराबर 3। ये बन गया x + 2 का वर्ग प्लस y² और ये हुआ 4, 4 और 3 7। अब इसकी तुलना जब x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर से करोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा -2, k बराबर 0 और r² बराबर 7। तो h, k यानी वृत्त का केंद्र जो है वो आ गया आपके पास -2,0 और त्रिज्या आ गई वर्गमूल 7। पैर हिला नहीं तुम लोगों का, कॉपी बंद, आराम से बैठो। ठीक, अब मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ, अब तुम लोग प्रैक्टिस करके बताओ तुम लोगों ने आज क्या सीखा।